हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट औरंगाबाद। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट और थ्योरी देखे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में पूरा कैसिसिना का लगभग शायद 10-12 सवाल है। 10.1 में 10 सवाल है टोटल। तो हम लोग आज 10 सवाल कर लेंगे इसी वीडियो में और बारी बारी से सब देखेंगे ना। ठीक है, तो देखिए आइए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कह रहा है क्या कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 2 और दिया है 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 2, तो फाइंड एफ एस 2। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग करते हैं कि यहाँ पहले कि चलेंगे सॉल्यूशन में और हम लोग एक फार्मूला देखे थे। क्या लिखेंगे? वी नो दैट क्या लिखे थे हम लोग? फार्मूला जानते थे कि एफ डैश ए इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटा में एच। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एच निकालते हैं ना। तो एफ ऑफ ए प्लस एच जो है क्या हो जाएगा? देखिए तो एफ ऑफ 2 प्लस एच निकालते हैं हम लोग। क्या करेंगे कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 फार्मूला होता है डैश ए बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटा एच। तो सिंपल हम लोग एफ ऑफ ए प्लस एच निकाल लेंगे और एफ ऑफ ए आपको दिया हुआ है, जब एक्स बराबर 2 है तो इसका मान 1 है। तो हम लोग इसका एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए दिया हुआ है मान निकाल के इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग पहले एफ ऑफ ए प्लस एच निकाल रहे हैं, एफ ऑफ 2 प्लस एच निकालेंगे और एफ ऑफ 2 प्लस एच देखिए इस फंक्शन में यहाँ है। देखिए तो एफ एक्स का मान यहाँ है ना, तो एफ एक्स का मान हम लोग एफ एक्स जब एक्स है तो 2 प्लस एच निकालेंगे। तो जहाँ पर भी एक्स फंक्शन है उसे हम लोग क्या पुट कर देंगे? 2 प्लस एच पुट कर देंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे 2 प्लस एच और माइनस 2 हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे और 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस एच और प्लस 2। तो हमारा देखिए तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा एच और आपको ऊपर में एच बचने के बाद क्या होगा, यहाँ हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे ना। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 6 और माइनस 3h और प्लस 2। ठीक है, तो h अपॉन हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर। देखिए 4h में से 3h जाएगा तो क्या बचेगा? h बचेगा। तो एच स्क्वायर प्लस h और देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 प्लस 2 6 और माइनस 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो ये 4 प्लस 2 6 और माइनस 6 कैंसिल, तो हमारा बच जाएगा क्या? h अपॉन एच स्क्वायर प्लस h। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए तो h ऊपर छोड़ दिए और h नीचे से कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा h प्लस 1 और ये h कैंसिल। तो हमारे पास हो जाएगा 1 बटा h प्लस 1। अब देखिए हम लोग एफ ऑफ 2 प्लस एच निकाल लिए। ठीक, लिखेंगे इसको फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग ना, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट देखिए तो क्या हो जाएगा एफ डैश 2 हम लोग एफ डैश एक्स की बजाय 2 पुट कर रहे हैं ना। फिर क्या हो जाएगा एफ डैश 2 तो 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच और लिमिट लगाएंगे ना, लिमिट दिया हुआ फार्मूला तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो एफ डैश 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखिए तो एफ डैश 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा एफ ऑफ 2 प्लस एच। तो देखिए हम लोग 2 प्लस एच मान निकाल चुके हैं। देखिए तो यहाँ पे कितना है एफ ऑफ 2 प्लस एच का मान क्या है? 1 अपॉन एच प्लस 1। तो हो जाएगा 1 अपॉन एच प्लस 1, लिमिट भी नहीं है तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एच प्लस 1 और माइनस देखिए जब एफ ऑफ 2 है तो क्या दिया 1 और बटा में एच। तो हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और देखिए तो यहाँ पे नीचे में दिख रहा है हम लोग के, यहाँ पर नीचे दिख हम लोग का जो है यहाँ पर हो जाएगा, इधर देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम लोग का यहाँ पे देखिए इधर
तो हम लोग का हो जाएगा एफ डैश टू इजकल टू, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और 1 माइनस क्या हो जाएगा h प्लस 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन h। तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन h इंटू h प्लस 1। देखिए कैंसिल हो जाएगा और हमारा बच जाएगा ऊपर में लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h अपॉन h इंटू h प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बच जाएगा, देखिए लिमिट का मान पुट कर रहे हैं ना, तो -1 अपॉन 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा हमारा -1 आ गया। तो ये हमारा -1 आंसर हो जाएगा एफ डैश टू का। देखिए तो क्या आंसर दिया है हम लोग का, -1 ही आंसर है, क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब हम लोग देखिए इस पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कैसे बनता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कि एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस एक्स क्यू साइन 1/x व्हेन एक्स नॉट इजकल टू 0 और 0 व्हेन जब x इजकल टू 0, देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट x इजकल टू 0। तो देखिए इसमें हम लोग को कंसेप्ट बताया है फार्मूला कि हम लोग आपको डेरिवेटिव कहे या फिर एफ डैश ए कहे, दोनों सेम चीज़ है कि नहीं। जैसे मान के चलिए कि हम बताए थे कंसेप्ट में, फार्मूला में क्या बताए थे कि हम लोग जानते हैं क्या कि एफ डैश ए बराबर होता है एफ डैश ए बराबर होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है, ये बताए थे ना। तो इसका मतलब यही होता है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इजकल टू ए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इजकल टू 0। जब वहाँ पे ए पर था तो एफ डैश ए था, तो यहाँ पर कुछ ही कह रहा है एक्स बराबर 0 पर। तो उसी कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग जिस प्रकार फर्स्ट में लगाए। देखिए यहाँ पे चलेंगे सॉल्यूशन में और लिखेंगे क्या, वी नो दैट क्या हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इजकल टू ए, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इजकल टू ए क्या जानते हैं हम लोग, इसमें लिखेंगे कंसेप्ट कि एफ डैश ए, यहाँ पे लिख देता है ना, एफ डैश ए इजकल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि x प्लस एक्स क्यू इंटू साइन 1/x व्हेन जब x नॉट इजकल टू 0 और 0 जब x इजकल टू 0, देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इजकल टू 0। तो जब x बराबर 0 पर कह रहा है तो हम लोग कंसेप्ट जानते हैं क्या कि डेरिवेटिव ऑफ x एट x इजकल टू a, तो एफ डैश ए बराबर होता है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। तो उसी प्रकार से जब x बराबर a तो यहाँ एफ ए, यहाँ x बराबर कुछ ही कह रहा है 0, तो हम लोग लिखेंगे फार्मूला से क्या हो जाएगा हम लोग का, बाय फार्मूला क्या हो जाएगा एफ डैश 0 क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ना, तो एफ ऑफ 0 और बटा में एच। तो हमारा हो जाएगा एफ डैश 0 बराबर एफ ऑफ एच और माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से एफ ऑफ, देखिए तो नाउ अब हम लोग एफ ऑफ एच निकालते हैं ना, एफ ऑफ एच। तो एफ ऑफ एच इक्वल टू, देखिए तो जहाँ पर एफ एक्स है वहाँ पे क्या कर देंगे, एच पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा एच प्लस एच क्यू इंटू साइन 1/h। देखिए हमारा ही ना एफ ऑफ एच, अच्छा हम लिमिट सब भूल आ गए ना, इसमें लिमिट लिखेंगे ना। देखिए तो यहाँ पे लिमिट को छोड़ दे रहे हैं, यहाँ फार्मूला में लिमिट है, यहाँ हम लोग लिमिट छोड़ दे रहे हैं। लिमिट लिखेंगे ना, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक, यहाँ भी लिमिट लगा दीजिए, यहाँ पर भी लिमिट लगा दीजिए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लिमिट लग गया हम लोग का, फार्मूला में लिमिट होता तो लिमिट लगा देंगे। ठीक है, तो अब हमारा एफ एच ही है ना, तो हम लोग ये सब विशेष अभी कुछ करेंगे नहीं, एफ एच सिर्फ हम लोग ये सब पुट कर देंगे। देखिए तो इसको मान लीजिए आप फर्स्ट। ठीक है,
और चलिए फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट क्या है देखिए तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से एफ एच, तो एफ एच का मान क्या हो जाएगा एच प्लस एच क्यू इंटू साइन 1/h, ठीक है। और देखिए तो माइनस एफ ऑफ जीरो पर क्या है जीरो है, तो 0/h, ठीक। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से देखिए तो अब हमारा यहाँ से कंसेप्ट लगने वाला है क्या, देखिए तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और देखिए यहाँ से देखिए तो ये तो जीरो कहानी खत्म हो जाएगा, यानी हमारा बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या एच, और देखिए यहाँ से एच दोनों जगह एच हम कॉमन ले रहे हैं ना, एच कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो एच कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से 1 प्लस एच स्क्वायर और साइन 1/h और अपॉन h, अब ये एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और देखिए 1 प्लस क्या हो जाएगा एच स्क्वायर साइन 1/h। अब देखिए यहाँ से कंसेप्ट लिमिट का कहता है कि यदि लिमिट सम के रूप में है तो हम लोग उसको दो पार्ट में अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इधर 1 एक तरफ बांट दिए, और फिर हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच स्क्वायर इंटू साइन 1/h, ठीक है, साइन 1/h। अब देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ से हम, तो देखिए यहाँ पर तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है तो पुट होगा नहीं, तो यहाँ डायरेक्ट मान क्या हो जाएगा 1, एच तो है नहीं तो डायरेक्ट इसका जो वैल्यू रहता है वही हो जाता है ना, चूँकि एच रहता है पुट करेंगे, एच नहीं तो जो दिया है वही से हम लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1, ठीक है। अब देखिए इसमें कर क्या रहे हैं हम लोग, एक कंसेप्ट लगा रहे देखिएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच स्क्वायर, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए इसमें हम लोग जो है देखिए तो साइन 1/h, तो हम लोग क्या कर रहे हैं 1/h से भागा और 1/h से गुना, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस तरीक़ा से ना, तो अब देखिए कंसेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ पर हम लोग इस चलते लगाए हैं कि याद करिए जब हम लोग लिमिट पढ़ते थे तो उसका फार्मूला बताए थे कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन h/h बराबर क्या होता है 1 होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन h/h क्या होता है 1 होता है। तो बस उसी का फार्मूला, उसी का कंसेप्ट लगाने के लिए हम जो है ये प्रक्रिया किए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है बात को। अब देखिए यहाँ से क्या होगा आगे, अब जो है हम लोग यहाँ तक आ गए थे, अब देखिए हम लोग का यहाँ से ये तो 1 ही रहेगा, और देखिए जब हम लोग लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो देखिए इसका देखिए क्या हो जाएगा ये, अभी हम लोग एक स्टेप और चलते हैं यहाँ से, देखिए तो आपको बेनिफिट क्या होगा, देखिए जब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और आपको जो है यहाँ से देखिए डायरेक्ट मान पुट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो डायरेक्ट पुट करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा ना, ये देखिए तो इसका मान तो 1 हो जाएगा हमारा, देखिए अभी एक स्टेप चल रहा है, देखिए एच स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा 1, ये पूरा इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इंटू में 1/h, ठीक। अब ये एच क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा एच, और देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पुट होगा तो यानी क्या आ जाएगा हमारा फाइनली इसका मान 0 आ जाएगा, यानी 1 प्लस का हो जाएगा 0, और हमारा मान क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो वही हमारा एफ पर पूछ रहा था आपका मान, तो क्या इसका आंसर दिया है 2 का 1 दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा था यहाँ पे कि जब x बराबर 0 पर कहेगा तो क्या निकालेंगे हम लोग एफ ऑफ 0 f'0 लिमिट एफ 0 प्लस h और माइनस एफ ऑफ 0/h, तो इसी प्रकार से हम लोग बनाए तो हमको कितना आंसर आया 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए, बस बेसिक कुछ नहीं करना था हम लोग का जो है जो दिया हुआ था कंसेप्ट बेसिक, उसी कंसेप्ट के फॉर्मूला बैठा दिए, हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे ना, 2 हो गया, 3 देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है क्या कि क्या x बराबर -1 पर कह रहा है, क्या x बराबर -1 पर मॉड x + 1 अवकलनीय है यानी डिफरेंशिएबल है, चेक करना है, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन बनाने से पहले
आपको जानकारी होना चाहिए कि डिफरेंशिएबल जो है हम लोग बताए थे, थ्योरी में दिए थे कि कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल तभी कह सकते हैं जब फंक्शन एल एच डी इक्वल टू का होगा आर एच डी होगा। जैसे हम लोग कंटिन्यूटी में एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए देखते थे, उसी प्रकार हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में एल एच डी इक्वल टू आर एच डी देखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग क्या, सोल्यूशन में चलेंगे और लिखेंगे क्या कि टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी, टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू -1। ठीक है, हमको -1 पे चेक करना है। तो नाउ एल एच डी, सबसे पहले क्या करेंगे एल एच डी चलेंगे और एल एच डी का फार्मूला बताए थे हम कि लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, ये बताया था फार्मूला एल एच डी का। फार्मूला था एल एच डी का लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। तो हम लोग बारी बारी से एफ ऑफ ए माइनस एच निकालेंगे, एफ ऑफ ए निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे हम लोग सबसे पहले क्या कि नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच निकालते हैं, एफ ऑफ ए माइनस एच। और ए मतलब क्या, जहाँ पे पॉइंट ए दिया रहता है उसमें, उस पर पॉइंट कहाँ, इसका फार्मूला मतलब होता है एट एक्स इक्वल टू ए दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू क्या है -1 है। तो हम लोग यहाँ पे -1 पुट करेंगे, यानी एफ ऑफ ए माइनस एच, अर्थात कहने का मतलब क्या कि एफ ऑफ 1 माइनस एच, -1 माइनस एच, -1 माइनस एच। ठीक, तो देखिए -1 माइनस एच निकालेंगे तो जहाँ एफ एक्स दिया है आपको फंक्शन क्या है मॉड x प्लस 1 है, तो हम लोग इसको निकालेंगे क्या -1 और माइनस एच और +1। ठीक है, जहाँ x है वहाँ पुट कर देंगे -1 और माइनस एच। तो देखिए तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और माइनस एच का मॉड देगा क्या h देगा। ठीक है, हमारा आ गया। तो देखिए यहाँ से चलेंगे हम लोग और एफ ऑफ क्या निकाल लें, एफ ऑफ ए निकाल लें एंड एफ ऑफ ए कहने का मतलब एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1। और जब हम -1 निकालेंगे तो देखिए तो एफ में क्या हो जाएगा हमारा मॉड -1 और +1, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तक क्या आ जाएगा 0। तो लिखेंगे एल एच डी का मान क्या हो जाएगा, एल एच डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच का मान निकाल जो कितना एच, एफ ऑफ ए माइनस एच का मान क्या हो जाएगा एच और माइनस एफ ऑफ ए कितना है 0 और कौन क्या -h। तो देखिए तो हमारा हो जाएगा यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0 और क्या हो जाएगा देखिए तो h अपॉन -h कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा ये -1 और लिमिट h है नहीं तो डायरेक्ट इसका मान क्या हो जाएगा -1, यानी हमारा LHD जो है वो -1 आया। ठीक है, LHD हमारा -1 आया। तो अब चलेंगे हम RHD पर। नाउ RHD, तो RHD के फार्मूला बताए थे कि इसका फार्मूला होता है RHD का लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस h और माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। कब, जब x इक्वल टू a, यहाँ पर क्या है एफ ऑफ -1 है तो हम लोग निकालेंगे क्या लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ -1 प्लस h माइनस एफ ऑफ -1 अपॉन h। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग करेंगे क्या यहाँ से कि एफ ऑफ -1h निकालते हैं ना। नाउ एफ ऑफ -1 प्लस h निकालते हैं तो देखिए तो एफ एक्स क्या है मॉड x प्लस 1, तो मॉड के अंदर एक्स पर क्या रखेंगे -1 प्लस h और +1, ये कैंसिल तो क्या देगा h देगा और एफ ऑफ हम लोग निकाल लेते हैं एफ ऑफ -1, तो -1 निकालेंगे तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, यानी हमारा कंसेप्ट जो है -1 प्लस 1 0 हो गया, यानी हम दोनों मान निकाल लिए हैं। तो चलेंगे RHD में ही, तो RHD क्या हो जाएगा देखिए तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 देखिए एफ ऑफ -1 प्लस h कितना आ गया हमको h और इसका कितना आ गया 0 और बटा में h, तो हमारा हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो h अपॉन क्या हो जाएगा h अपॉन -h, h अपॉन h तो क्या हो जाएगा 1,
यानी कि हमारा RHD जो है कितना आया, RHD बराबर आ गया 1। तो हम कहेंगे कि LHD नॉट इक्वल टू RHD। देखिए तो यहाँ पे LHD कितना है, LHD हमारा -1 है और RHD कितना है 1 है। इसका आंसर कितना दिया है जी, हाँ तीसरा का आंसर क्या है, नहीं। ठीक है, लिखेंगे कि हियर LHD नॉट इक्वल टू RHD, LHD नॉट इक्वल टू RHD, हैंस f of x is not differentiable at x इक्वल टू -1। यही हमको चेक करना था, दिया गया फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी अवकलनीय नहीं है। अब देखिए, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 4 कह रहा है कि f(x) इक्वल टू x स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x व्हेन x लेस देन 0। तो x बराबर 0 पर बाएं और दाएं से कह रहा है, देखिए तो x बराबर 0 पर बाएं और दाएं से अवकलज निकाले। फिर कह रहा है कि क्या x बराबर 0 पर अवकलनीय है, यानी कि हमारा फंक्शन क्वेश्चन जो है, हमारा फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, जब x बड़ा 0 से बड़ा और बराबर है और x जब 0 से छोटा है तो आपको बाएं और दाएं से अवकलज, यानी कहने का मतलब कि LHD और RHD पूछ रहा है आपसे ना। तो चलेंगे हम लिखेंगे नाउ सोल्यूशन में चलेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग सबसे पहले LHD। क्या निकालेंगे LHD। तो LHD का फार्मूला क्या होता था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। कहाँ पर, ये होता था फार्मूला एट x इक्वल टू a पर, लेकिन हमको निकालना है कहाँ, x बराबर 0 पर। तो हम लोग चलेंगे क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि नाउ हम लोग f ऑफ, इसमें क्या निकालेंगे, एक स्टेप और चलते हैं हम लोग। लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखिए तो क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि देखिए तो अब हम लोग जो है जहाँ जहाँ x वहाँ क्या पुट करेंगे, माइनस h पुट करेंगे, और ये हम लोग बारी बारी से निकाल ही लेते हैं। नाउ इसको फर्स्ट मान लेंगे ना, और फर्स्ट मानने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, f ऑफ माइनस h, ये निकाल रहे हैं। देखिए तो f ऑफ माइनस h निकालेंगे, और माइनस h कहने मतलब क्या, 0 से छोटा फंक्शन, मतलब 0 से छोटा फंक्शन x के सामने कौन फंक्शन दिया, देखिए तो x दिया है ना, तो x दिया तो x जब पुट करेंगे माइनस h तो क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट क्या हो जाएगा माइनस h। ठीक है, f ऑफ माइनस h बराबर क्या हो जाएगा माइनस h। और देखिए तो f ऑफ क्या निकाले हम 0। अब देखिए 0 से बड़ा और 0 से बराबर फंक्शन कौन है, x स्क्वायर है, तो f ऑफ 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग f ऑफ 0 निकाल लिए। तो अब जो है हम लोग चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट में। ठीक है, हम लोग कहाँ चलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, और फर्स्ट जो है हम लोग का देखिए तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ माइनस h, देखिए f ऑफ माइनस h का मान निकाल चुके कितना माइनस h, तो माइनस h, और f ऑफ 0 तो क्या 0 और अपॉन माइनस h। तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका क्या हो जाएगा 1, और हमारा जब इसका मान कितना हो जाएगा, देखिए तो लिमिट हटेगा तो क्या हो जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा LHD हो गया। अब चलेंगे RHD में। नाउ चलेंगे RHD। तो RHD का फार्मूला क्या कहता था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ठीक, तो हम लोग RHD निकालेंगे यहाँ पे कहाँ पे, 0 पर। तो लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ 0 प्लस h यानी क्या, f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 और h, इसको मान लेंगे सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखिए तो f ऑफ h का मान निकालेंगे। देखिए अब हम लोग f ऑफ h निकालते हैं। नाउ f ऑफ h, तो देखिए तो f ऑफ x तो यानी f ऑफ h, अब x कैसा है 0 से बड़ा RHD निकाल रहे हैं ना, तो 0 से बड़ा कौन फंक्शन x स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पे h का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको h स्क्वायर। फिर देखिए तो क्या है f ऑफ 0, तो जब 0 से बड़ा, देखिए 0 से बड़ा और 0 के बराबर यही फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 0। तो चलेंगे फ्रॉम सेकेंड में, सेकेंड में चलते हैं ना।
तो सेकंड में चलेंगे हम लोग ना, तो सेकंड में क्या हो जाएगा हम लोग का लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और देखिए तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एच का मान कितना है एच स्क्वायर माइनस 0 अपॉन एच, यानी कि हमारा जो है, अब देखिए इधर हमारा जो है आर एच डी कितना आ जाएगा, देखिए तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एच स्क्वायर अपॉन एच ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एच बचेगा, और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच बचा हम लोग का, और लास्ट में एच टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा मान 0 आ जाएगा, यानी कि एल एच डी आया हमारा कितना 1, एल एच डी कितना है 1 और आर एच डी आएगा कितना 0, लिखेंगे हियर एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, हेंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। कर रहा है कि दाएं और बाएं से अवकलज निकालना था, ठीक है, तो अवकलज निकाल लिए, दाएं से आया 0 और बाएं से आया 1, फिर कह रहा है कि क्या x बराबर 0 पर अवकलनीय है, तो अवकलनीय तभी होता है जब दाएं और बाएं दोनों बराबर होता है, तो या 1 या 0 तो बराबर तो है नहीं, तो हम कहेंगे अवकलनीय नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 के बाद 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स, तो दिखाएं कि x बराबर 0 पर अवकलनीय है। अब देखिए हमको फंक्शन चेक करना है कि अवकलनीय है या नहीं, मतलब दिखाना है, शो करना है, तो यानी शो करने का मतलब है कि यदि एल एच डी और आर एच डी दोनों बराबर आ जाएगा तो कहेंगे कि हमारा फंक्शन 0 पर जो है वो अवकलनीय है, और 0 जब बराबर नहीं आएगा तो कहेंगे अवकलनीय नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं ना, चलेंगे हम लोग सोल्यूशन में लिखेंगे टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कहाँ 0 पर, तो चलेंगे हम लोग सबसे पहले एल एच डी निकालेंगे, और एल एच डी का फार्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ठीक है। तो हम लोग देखिए तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से एफ ऑफ ए माइनस एच यानी कहाँ पर हम लोग चेक करें एक्स बराबर 0 पर, तो हमारा ये तो हमारा फार्मूला होता है कहाँ एट एक्स बराबर ए पर ना, एट एक्स बराबर ए पर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग के एक्स बराबर 0 पे चेक करना है, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच और माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। अब हम लोग इसको फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, और बारी बारी से हम लोग एफ ऑफ माइनस एच निकालेंगे पहले। नाउ एफ ऑफ माइनस एच इक्वल टू, देखिए तो जहाँ एक्स है तो माइनस एच पुट करेंगे तो माइनस एच इंटू माइनस एच का मॉड, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा माइनस एच, देखिए तो माइनस एच और इंटू एच मॉड एच देगा, तो एच क्या हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 0 निकालते हैं ना, एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू मॉड 0 यानी क्या आ जाएगा 0, यानी हम लोग जब फ्रॉम फर्स्ट में चलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट चलते हैं ना, फ्रॉम फर्स्ट चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ माइनस एच, देखिए एफ ऑफ माइनस एच का मान निकाल चुके कितना माइनस एच का स्क्वायर और माइनस एफ ऑफ 0 है, तो जब 0 अपॉन एच, तो हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच का स्क्वायर अपॉन एच, एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्या बचेगा माइनस एच, और हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा एच टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे यहाँ से मान तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग आर एच डी में, लिखेंगे नाउ आर एच डी, तो आर एच डी का फार्मूला बताए थे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे माइनस एच होता है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस एच होता है ना, यहाँ पर क्या होता है माइनस एच होता है, एल एच डी है तो माइनस एच, हमेशा ध्यान दीजिएगा माइनस एच छूट जा रहा है एल एच डी में ना, एल एच डी में माइनस एच होता है नीचे, तो यहाँ पे माइनस एच, यहाँ भी माइनस एच कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एच आ जाएगा, यानी 0 आएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए आर एच डी में प्लस एच होता है ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ ए प्लस एच, ए जब क्या हमको चेक करना है किस पर 0 पर,
तो देखिए तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख देंगे शॉर्ट में, जैसे हम लोग कंटिन्यूटी में लिखते आए थे दैट इज ए इक्वल टू 0, कुछ इसको यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग, क्योंकि फंक्शन हमारा क्वेश्चन एक्स में दिया रहता है और हम क्वेश्चन को जो भी दिया है उसको हम लोग ए में निकालते हैं ना, ए पर चेक करने के लिए वैल्यू, जनरल वैल्यू ए ले लेते हैं और जो भी वैल्यू दिया रहता है उसको हम लोग ए बराबर पुट करते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे लिख दीजिए दैट इज ए इक्वल टू 0। जब एक्स बराबर 0 दिया है आपको, जो भी दिया है उसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार हम लोग काम करेंगे ना। तो आइए यहाँ पर देखिए ए प्लस एच है, ठीक है, तो एफ ऑफ 0 प्लस एच और माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। तो अब देखिए कहने का मतलब हमारा ये हुआ, अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड इसको मान लेंगे और यहाँ पर हम लोग बारी बारी से इसको सेकेंड मान लेंगे और एफ ऑफ एच का मान निकालेंगे और एफ ऑफ 0 का मान निकालेंगे और देखेंगे इसमें हम लोग सेकेंड पुट करेंगे ना, देखेंगे नाउ एफ ऑफ एच, तो एफ ऑफ एच निकालेंगे तो देखिए फंक्शन में एच है तो एच इंटू मॉड एच बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। फिर हमारा एफ ऑफ 0 निकालेंगे, जब एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो देखिए तो 0 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 का मॉड यानी 0। तो चलेंगे फ्रॉम सेकेंड चलेंगे, तो सेकेंड क्या कहता है देखिए, तो फ्रॉम सेकेंड से चलेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा हमारा फ्रॉम सेकेंड से एफ ऑफ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ एच, तो एफ ऑफ एच का मान क्या है एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 तो 0 अपॉन एच, यानी हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर अपॉन एच, कट जाएगा तो क्या बचेगा एच बचेगा, यानी हमारा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच का मान क्या मिल गया हमको 0 मिल गया, यानी हमारा एल एच डी भी 0 आया था और आर एच डी भी क्या आ गया 0। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, लिखेंगे हियर एफ ऑफ एक्स हियर एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, हैंस गिवन फंक्शन गिवन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ना, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। हम कहेंगे दिया गया फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल एक्स बराबर 0 पर, ठीक है। अब हम लोग इस आप क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ़ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट्स GIF, मतलब ये जो हमारा डिनोट कर रहा है एक्स का इस सिंबल डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो कह रहा है कि फाइंड लेफ्ट एंड राइट डेरिवेटिव, फाइंड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स साइन पाई एक्स। देखिए इसको क्या कह रहा है, सोल्यूशन में चलेंगे हम लोग। हमारा एफ एक्स जो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन पाई एक्स, ठीक है, साइन पाई एक्स ये दिया हुआ है, ठीक है। हमारा एफ एक्स दिया हुआ है तो कह रहा है कि फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू के। तो चलेंगे हम लोग नाउ देखें क्या एल एच डी ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच एंड माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, ये नहीं जानते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला जानते हैं क्या कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच वेयर एक्स इक्वल टू क्या ए। लेकिन अब हम लोग को यहाँ पे पुट कर चेक करना है कुछ एक्स इक्वल टू के पर, तो इसी का जस्ट फार्मूला लगाएंगे हम लोग। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ के माइनस एच माइनस एफ ऑफ के अपॉन माइनस एच वेयर एक्स इक्वल टू के। ये के पर हम लोग चेक करेंगे ना। अब देखिए हमारा यही चेक करना एक्स इक्वल टू के पर, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेंगे सेकेंड, या इसको हम लोग नहीं कुछ मान किसी को फर्स्ट मान लें, ठीक है। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए हम करेंगे क्या, हम लोग यहाँ से एफ ऑफ के माइनस एच एफ के का मान निकाल के इस फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारा इसका मान निकल जाएगा, एल एच डी का निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम चाहेंगे तो यहीं पर पुट कर सकते हैं एफ ऑफ के माइनस एच,
और पुट करके हम बना सकते हैं, और नहीं तो फिर अलग अलग भी निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में सब अलग अलग निकाले, उसमें भी अलग अलग निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर हम एक आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग अलग निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे देखिए, तो नाउ एफ ऑफ के माइनस एच, देखिए एफ ऑफ के माइनस एच निकाल रहे हैं ना, तो एफ एक्स में हम लोग पुट करेंगे के माइनस एच, तो क्या हो जाए देखिए, तो के माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर और साइन पाई इंटू के माइनस एच। ठीक है, पाई के माइनस एच, और देखिए यहाँ से के माइनस एच तो क्या हो जाएगा, इस साइन पाई के माइनस पाई एच। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है कि लिखेंगे यहाँ पे क्या है कि हियर एच इज अ स्मॉल क्वांटिटी। एच क्या है, स्मॉल क्वांटिटी, बहुत छोटा क्वांटिटी है ना, और के क्या है, इंटीजर है। थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को हम बताने चाह रहे हैं कुछ भी यहाँ पे, थोड़ा सा देखिए क्या बताना चाह रहे हैं ऐसे। देखिए इस हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि के माइनस एच है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है कि यदि आप इसमें से के माइनस एच करेंगे तो आपको वैल्यू के माइनस 1 देगा, और अगर आप के प्लस एच करेंगे तो आपका वैल्यू के देगा। कैसे देता है सो देखिए थोड़ा समझिए। जैसे हम लोग यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट है कि यदि आप 2 पुट करेंगे इसमें तो आपको वैल्यू 2 देगा, लेकिन आप 2.5 पुट करिएगा, 2.5 पुट करिएगा तो भी आपको 2 देगा। लेकिन जैसे ही आप स्मॉल क्वांटिटी, जैसे माइनस में देखिए, माइनस में 2.5 पुट करिएगा तो आपको -3 देगा, एक कम देता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि थोड़ा सा कम। देखिए एक बात और समझिए इससे, जैसे आपसे हम कहें कि 2 प्लस तो आप 2.0001, एकदम थोड़ा सा छोटा क्वांटिटी आप 1 कहिएगा, थोड़ा सा बड़ा, और 2 माइनस कहेंगे तो आप 1.99999 कहिएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि आपसे हम कहें कि 2 से थोड़ा सा बड़ा, जस्ट एकदम, तो आप कह सकते हैं कि 2 से एकदम थोड़ा बड़ा तो वैल्यू 2.0001 है। हम कहेंगे 2 से माइनस तो 1.999, लेकिन जब दोनों का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो देखिए तो 2.0001 का लेंगे तो आपको वैल्यू 2 देगा, और 1.999 का वैल्यू 1 देगा। ठीक है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट है। ठीक है, ये वैल्यू इस पर देता है ना, इसका डोमेन जो होता है वो डोमेन R होता है, लेकिन इंटीजर I होता है, सॉरी इंटीजर का रेंज इसका इंटीजर I होता है। ठीक है, तो आपको इसका विशेष जानकारी चाहिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और जाकर वहाँ से एक वीडियो निकालिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको वहाँ से आपको बेसिक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, कैसे कहते हैं, इसका रेंज क्या है, इसका डोमेन क्या है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, आपको बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पे। उस एक वीडियो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर ही हम डाले हैं उसमें, तो आपको वहाँ से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। लेकिन फिलहाल आपको जो क्वेश्चन में आवश्यकता पढ़ने वाला है, ये आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ समझ में आ जाए आपको कि यदि हम यहाँ पे के माइनस एच है और के माइनस एच करेंगे, यानी एच आपको स्मॉल क्वांटिटी घटा रहे हैं, तो जब के में से स्मॉल क्वांटिटी घटाएंगे तो इसका वैल्यू के माइनस 1 मिलने वाला है। चूँकि हम के माइनस एच इज टेंडिंग टू 0, देखिए यहाँ पे लिमिट इज टेंडिंग टू 0 है, यही हम इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट इज टेंडिंग टू 0, यानी जैसे क्या है स्मॉल क्वांटिटी है तो वैल्यू क्या देता है, 1 कम देता है। जैसे मान के चलिए कि 2 में से थोड़ा सा घटाएंगे हम, तो आपको 2 में थोड़ा सा जोड़ेंगे 0.001 तो आपको 2 मिलेगा, और 2 में से थोड़ा सा घटाएंगे तो आपको 1.999 लिखेंगे ना, 1.99 का क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 देगा। तो यहाँ पर यह कंसेप्ट है, तो इसी कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। देखिए और देखिए यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा यहाँ से, देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ से, देखिए के माइनस एच है तो इसका वैल्यू क्या देगा, के माइनस 1, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा साइन पाई के माइनस पाई एच है। तो थोड़ा सा एक चीज़ और समझिए
के इस साइन, देखिए ई पाई के क्या है, के इंटीजर है, ठीक है। और ये के जब इंटीजर है तो इंटीजर का मान हम 1 2 3 -1 -2 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो एक सपोज करिए कि हम यहाँ पर 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब 1 पुट करेंगे तो पाई माइनस पाई एच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और साइन 180 माइनस थीटा का होता है, साइन थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई एच, क्योंकि के क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो हम लोग के -1 इंटू साइन क्या हो गया, पाई एच हो गया। ये हमारा निकल गया एफ ऑफ के माइनस एच का मान। अब निकालेंगे नाउ, अब चलेंगे हम लोग एफ ऑफ के का। तो देखिए एफ एक्स हम पुट करेंगे ना, एफ ऑफ के का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ के का मान चलेंगे। तो एफ ऑफ के जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो के ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन पाई के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, साइन पाई के। तो अब देखिए तो यहाँ से हम बताए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर जब 2 पुट करिएगा तो 2 देगा, आप 2.5 पुट करिएगा तो 2 ही देगा। इंटीजर पे वैल्यू जस्ट 2 देता है ना, इंटीजर पे वैल्यू इंटीजर ही देता है। तो अब आपका 2 है तो 2 का मान 2 देगा, यहाँ के है तो के का मान क्या देगा, के देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब थोड़ा सा इसको देखिए, साइन पाई के है ना, तो साइन पाई के है यानी के इंटीजर है। आप के जब 1 2 3 पुट कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो 1 पुट करिए तो साइन पाई क्या होता है, 0। अब 2 पुट करिएगा तो साइन 2 पाई, साइन 360 क्या होता है, 0। तो इसका मान क्या होगा, टोटल 0, यानी ओवरऑल किसका मान आ गया, 0, ठीक। यानी एफ ऑफ के क्या आ गया, 0। अब हम एफ ऑफ के माइनस एच निकाल लिए और एफ ऑफ के निकाल लिए, इस वैल्यू में हम लोग पुट करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो हम चलेंगे क्या, फ्रॉम फर्स्ट। देखिए चलेंगे अब फ्रॉम फर्स्ट में क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ के माइनस एच का मान हम निकाल चुके हैं कितना, देखिए तो के -1 और साइन क्या हो जाएगा, पाई एच, ठीक है, साइन पाई एच और माइनस एफ के, तो एफ के का मान क्या है, 0 अपॉन में माइनस एच, ठीक। अब हम सब पुट कर दिए। अब देखिए अब क्या करने वाले हैं, से देखिए अब हमारा देखिए तो एक लिमिट एच टेंडिंग टू 0 के -1, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस साइन पाई एच हो जाएगा ना अपॉन माइनस एच। अब देखिए कंसेप्ट क्या यहाँ पे लगा रहे हैं, से देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और के -1, और देखिए साइन क्या है, पाई एच है ना। तो साइन पाई एच जो है, तो हमारा कहने का मतलब है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो साइन पाई एच अपॉन पाई एच इंटू पाई एच अपॉन माइनस एच, इस प्रकार से लिख सकते हैं। पाई एच से क्या कर दिए, भागा, पाई एच से ही गुना। ये क्या है कि हमारा हम जानते हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच बाई एच का मान क्या होता है, 1। ये हम जानते हैं फार्मूला कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच बाई एच का मान क्या होता है, 1, ठीक। तो इसी कंसेप्ट का यूज करने के लिए हम यहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और देखिए तो के -1। अब हम लोग यहाँ पे मान पुट कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, या हम लोग एक स्टेप और चलते हैं। देखिए तो के -1 और जब लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच बाई एच क्या है, तो इसका मान 1 और इंटू क्या हो जाएगा, पाई एच अपॉन माइनस एच, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा बच गया क्या, देखिए तो माइनस, तो अब एच तो है नहीं तो कहीं पुट होगा, हट जाएगा, लिमिट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा और के -1 इंटू क्या बच जाएगा, पाई। इस माइनस जो है, ये माइनस हमारा आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, के -1 इंटू पाई, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, LHD, क्या निकला हमारा, LHD। अब निकालेंगे हम लोग RHD में चलेंगे ना। अब हम चलते हैं कहाँ, RHD में। देखिए नाउ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, और समझने वाला क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, हर एक बारीकी कंसेप्ट है। अब हम चलेंगे RHD में। अब देखिए RHD निकाल रहे हैं, तो RHD को थोड़ा समझिए ठीक से। LHD में कहीं पे दिक्कत हुआ होगा तो RHD में बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और चूँकि वही कंसेप्ट रिविजन करने वाले हैं हम लोग। देखिए LHD होता है, इसका क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये फार्मूला होता है कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर, लेकिन हमको निकालना है कहाँ, एट एक्स इक्वल टू के पर। तो हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ के प्लस एच माइनस एफ ऑफ के अपॉन एच। तो आपका हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू के, ठीक है।
अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग k माइनस एच निकाल लेते हैं। हम लोग यहाँ पर इसको मान लेंगे सेकेंड और हम लोग सब वैल्यू निकालेंगे बारी बारी से। नाउ एफ ऑफ k प्लस एच, तो k प्लस एच एफ एक्स पुट करेंगे हम लोग, एफ एक्स सही ना है, तो क्या हो जाएगा k प्लस एच। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ k प्लस एच, तो क्या हो जाएगा k प्लस एच इंटू साइन पाई इंटू k प्लस एच। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहे हैं हम, देखिए तो यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, देखिए तो थोड़ा सा k प्लस एच और साइन पाई k प्लस पाई एच, ठीक, इंटू में यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग क्या कि हियर एच इज अ स्मॉल क्वांटिटी एंड k इज इंटीजर। हियर एच इज अ स्मॉल क्वांटिटी एंड k इज इंटीजर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिए, अब k हमारा जो है इंटीजर है, वो h स्मॉल क्वांटिटी है, तो हम बताए थे आपको कि स्मॉल क्वांटिटी किसी इंटीजर फंक्शन में जोड़ेंगे, मान के चलिए जैसे 2.5 है तो आपको 2 ही वैल्यू देगा, देगा कि नहीं देगा। तो इसी प्रकार से k प्लस एच है तो क्या मिलेगा आपको, k मिलेगा, क्या मिलेगा, k मिलेगा। तो हमारा इसका मान क्या हो जाएगा k, और फिर देखिए साइन, इसको थोड़ा समझिए। अब k पाई k प्लस पाई एच है, तो k यहाँ पर भी इंटीजर है और k का मान हम 1 2 3 पुट कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो पाई प्लस पाई एच यानी कि 180 प्लस किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा हमारा, तो थर्ड में होता है साइन नेगेटिव, 180 पर नो चेंजिंग, तो माइनस साइन हो जाएगा, यानी k इंटू साइन हमारा हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस इस तरीके से लगा देंगे और क्या हो जाएगा माइनस साइन पाई एच हो जाएगा, यानी माइनस बाहर जाएगा k इंटू साइन पाई एच। ठीक है, हमारा ये हो जाएगा। अब हम लोग का एफ ऑफ के निकालते हैं ना। नाउ एफ ऑफ के, जब एफ ऑफ के निकालेंगे तो एफ ऑफ के, तो एफ एक्स में के पुट करें तो क्या हो जाएगा के इंटीजर के इंटू साइन पाई के। तो देखिए तो के का भी इंटीजर के देगा और साइन पाई के है, तो क्या है पाई क्या हो जाएगा इंटीजर, और इंटीजर पे मान चलिए साइन पाई 180 मान क्या हो जाएगा 0, यानी इसका वैल्यू क्या मिला आपको 0। अब हम चलेंगे फ्रॉम सेकेंड, अब हम लोग चलेंगे कहाँ, फ्रॉम सेकेंड में। देखिए लिमिट एज टेंडिंग टू 0, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 क्या है, एफ ऑफ के प्लस एच, एफ ऑफ के प्लस एच का मान निकाल चुके हैं, क्या है माइनस के साइन पाई एच। ठीक है, और माइनस एफ ऑफ के का मान क्या है 0 और अपॉन क्या है h। ठीक है, इस तरीक़ा से है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, देखिए तो अब हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर दिए। अब हम लोग का यहाँ से आ जाएगा, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 और हमारा आ जाएगा, देखिए तो माइनस के, देखिए तो क्या हो जाएगा साइन पाई एच अपॉन एच। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा देखिए, एक इसमें क्या हो जाएगा माइनस के साइन पाई एच अपॉन पाई एच इंटू पाई एच। इस प्रकार से कर सकते हैं हम। क्या लिखिए ये आपको जस्ट इसका वीडियो इसका पिछले वाला में बताया हम आपको LHD में कि साइन एच बाई एच क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच बाई एच बराबर क्या होता है 1। तो इसी का यूज़ किए हैं, तो हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और आपका हो जाएगा, देखिए तो माइनस के इंटू 1 हो जाएगा और इंटू पाई एच, के इंटू 1 इंटू पाई एच अपॉन एच, एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए तो माइनस पाई के आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस पाई के आ जाएगा ना। अब हमारा माइनस पाई के आ गया किसका, RHD आ गया हमारा। अब हम देखिए यहाँ पे निकालना था क्या हमको कि LHD और RHD निकालना है ना। तो हमारा जो है यहाँ पे क्या कह रहा था कि के इज एन इंटीजर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना था। हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो क्या आया था, हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था आपको k माइनस 1 पाई k माइनस 1 और RHD आया क्या हमारा माइनस पाई इंटू के। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं, यानी हमारा जो है यहाँ से आपका ये राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है हमारा ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। हम लिखेंगे यहाँ से क्या है LHD बराबर क्या आया था पाई इंटू के माइनस 1 और RHD क्या आ गया माइनस पाई के। ही हमारा हो गया आंसर।
ठीक है। एल एच डी हम निकाल लिया पाई इंटू के माइनस 1 और आर एच डी क्या है माइनस पाई के। तो बुक में देखिएगा आपको सिर्फ एल एच डी दिया है, आर एच डी नहीं दिया है ना। और आर एच डी भी निकालने के लिए है इसमें, तो दोनों हमारा आंसर इस प्रकार से आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं अब हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि f2 बराबर 4 एंड f डैश 2 इक्वल टू 1, ठीक है, f2 इक्वल टू 4 एंड f डैश 2 इक्वल टू 1, देन फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू x f ऑफ 2 माइनस 2 f ऑफ x अपॉन x माइनस 2। तो देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ से देखिए तो चलेंगे सॉल्यूशन की ओर और हमारा निकालना क्या मान है इसका, देखिए तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x इंटू एफ ऑफ 2 माइनस 2fx अपॉन x माइनस 2। और हमारे f2 का मान दिया कितना 4 और f'2 का मान दिया हुआ है 1, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं, क्या करते हैं थोड़ा सा देखिए तो x f2 और देखिए यहाँ पे माइनस 2f ऑफ x कर क्या रहे हैं में कि देखिए तो 2f ऑफ 2 जोड़ रहे हैं और 2f ऑफ 2 माइनस कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? हम क्या कर रहे हैं कि अपने मन से 2f2 जोड़े और माइनस 2f2 घटाएं। देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा हमको, देखिए हमको इससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, देखिए एक जगह लिखेंगे ऐसे x f ऑफ 2 और माइनस कर देंगे यहाँ से माइनस 2f ऑफ 2, ठीक है। लिमिट देखिए यहाँ से माइनस एक जगह लिख दिए, फिर देखिए प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा आपको, देखिए तो फिर देखिए यहाँ प्लस वाली लिख रहे हैं 2f ऑफ 2 और यहाँ लिख रहे हैं माइनस में 2f ऑफ x अपॉन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अब क्या कर रहे हैं हम इसको अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं, देखिए तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू और यहाँ से देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखिए तो x यहाँ से f ऑफ 2 कॉमन ले रहे हैं ना, f ऑफ 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 और प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे, देखिए तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा f ऑफ 2 माइनस f ऑफ x और बटा में x माइनस 2, ठीक है। फिर देखिए हम लोग इसको अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ से हमारा जो हो जाएगा यहाँ से f2 कॉमन ले लीजिए और x माइनस 2 तो है ही है यहाँ। अब देखिए बटन क्या हो जाएगा x माइनस 2 और प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 यहाँ से 2 बाहर है ये f2 माइनस f ऑफ x अपॉन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। और देखिए तो यहाँ से हम इसको देखिए हमको ये करने से फ़ायदा क्या हो गया, देखिए ये आपको कैंसिल हो गया, होगा कि ना हो गया। अब हमारा बच गया क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 और f ऑफ 2, यही बचा ना। और फिर यहाँ से बच गया हमारा प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 इंटू एफ ऑफ 2, इधर नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पर से लिख रहे हैं ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एफ ऑफ 2 बचा ना सिर्फ, प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 और 2 इंटू एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ x और अपॉन x माइनस 2। देखिए तो इसको हम लोग एफ ऑफ 2 पुट कर सकते हैं। देखिए तो जैसे हम लोग जानते हैं क्या कि लिमिट h टेंडिंग टू, समझिएगा थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पे है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन एस को क्या कहते थे हम, एफ ऑफ ए कहते थे, एफ ऑफ ए। देखिए तो यहाँ से एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एस को एफ ऑफ ए एफ डैश ए कहते थे, सॉरी एफ डैश ए, इसी को हम एफ डैश ए कहते थे। तो एफ डैश ए इसी को हम देखें तो अगर हम पुट कर दें हम x बराबर 2, हम लोग पुट कर देते हैं x बराबर a प्लस एच यानी 2 प्लस एच पुट कर देंगे तो देखिए तो यहाँ से 2 प्लस एच माइनस 2 कट के एच आएगा कि नहीं आएगा, नीचे आएगा ना। और एच टेंडिंग टू जीरो कर देंगे तो सेम उसी प्रकार है कि नहीं है। बस यहाँ देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सोचिए कि यहाँ पे माइनस प्लस एफ एक्स है और यहाँ पे माइनस है, तो इसको चेंज कर दीजिए माइनस को मिल लेंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या करिए से, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ 2 प्लस यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिए ना, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस चला आएगा बाहर और हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2। तो देखिए इसमें हम पुट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसके लिए हम पुट कर रहे हैं ना, ये तो हमारा देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 और एफ ऑफ 2 है, तो एफ ऑफ 2 का मान कितना है, देखिए तो 4 है। देखिए यहाँ से हम 4 पुट कर दे रहे हैं डायरेक्ट, 4 माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 और 2 हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस
f(2) अपॉन x माइनस 2। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट f(2) पुट कर सकते हैं, f'(2) पुट कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, तो देखिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट x बराबर 2 प्लस h एंड h टेंडिंग टू 0। लिमिट में जैसे पुट कर देते हैं ना, उसी का कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना। क्या पुट करेंगे? पुट x बराबर 2 प्लस h एंड h टेंडिंग टू 0। तो देखिए यहाँ से क्या बचल था, यहाँ से 4, तो 4 और माइनस यहाँ से हम लिमिट हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0। और आपका हो जाएगा क्या, यहाँ से 2 इंटू एफ ऑफ x माइनस f(2) अपॉन h। और देखिए तो इसको हम लोग f' जिस प्रकार हम लोग जिस पर चेंज किए हैं उसको हम लोग f'(2) कह सकते हैं ना। यहाँ से देखिएगा, जिससे हम लोग हम लोग इसको एफ ऑफ x प्लस h, पुट x और x प्लस h कर रहे हैं ना, तो x प्लस h हो जाएगा यहाँ पे x प्लस h और माइनस, जैसे हम लोग यहाँ पे पुट करते थे एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ a, यानी एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन h को कहते थे ना f'(a)। याद करिए इस फार्मूला को, जैसे हम लोग एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन h को f'(a) कहते थे, तो उसी प्रकार से हम इसको चेंज किए हैं, h टेंडिंग टू 2 पुट किए x बराबर 2 प्लस h एंड h टेंडिंग टू 0। तो h टेंडिंग टू 0 और x बराबर 2 प्लस h पुट करेंगे तो देखिए तो यहाँ पे कट क्या हो जाएगा h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा, और एफ ऑफ 2 का एफ ऑफ 2 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे x प्लस h एफ ऑफ 2 अपॉन h आ गया। तो देखिए तो यहाँ से अब हम लोग यहाँ पे देखिए तो x बराबर 2 प्लस h पुट कर रहे हैं, x बराबर क्या 2 प्लस h। तो यहाँ पर जब एफ ऑफ a प्लस h था तो हम लोग उसको f'(a) कहते थे, तो यहाँ पर a की जगह पर समझिए 2 है तो इसको f'(2) कहेंगे, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 4 माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2 इंटू इसको हम लोग क्या कहेंगे f'(2), चूँकि फार्मूला कहता है कि यदि लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन h है तो ये हमारा f'(a) है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एक जगह पे 2 है तो f'(2) है, और f'(2) का मान दिया है कितना 1, तो 4 माइनस इतना को हम लोग पूरा का f'(2) कहेंगे ना, इसी को हटा देंगे लिमिट को, 4 माइनस 2 इंटू 1 यानी आ गया आपका 4 माइनस 2 बराबर 2। यही हमारा आंसर हो गया। यानी यहाँ पर थोड़ा सा खाली समझने का, दिमाग पर जोर देना है यहाँ पर इस कंसेप्ट पर कि इसको कैसे किए हैं। तो इस x को हम कन्वर्ट किए हैं, x बराबर 2 प्लस h और h टेंडिंग टू 0 पुट किए हैं, ठीक है। और ये बाकी आपको सारा सब चीज़ आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 तक है, अब हम लोग 10 से पहले 8 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि f(x) इक्वल टू माइनस x कब, जब x लेस देन 0, और फिर कह रहा है कि x स्क्वायर कब, जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर। और कह रहा है क्या कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 जब x का मान 1 से बड़ा है, तो कह रहा है कि f(x) का x बराबर 0 तथा 1 पर अवकलनीयता की जांच करें। मतलब हमको डिफरेंशिएबल चेक करना है x बराबर 0 और 1 पर। तो देखिए हम x बराबर 0 पर चेक करते हैं, 1 पे आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये वो बता देते हैं, ठीक। चले हम लोग सोल्यूशन में। तो देखिए हम लोग का चेक करने के लिए क्या कहते हैं, मतलब डिफरेंशिएबल कब होगा, जब LHD और RHD दोनों बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या पहले कि टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं ना, तो चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x बराबर 0। तो हम लोग LHD निकालेंगे, LHD। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस h कब, एट x इक्वल टू a। लेकिन हमको चेक करना है कहाँ, x बराबर 0 पर, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस h, तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस h एट x इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट मान लेंगे, 0 पर चेक करना था ना। तो देखिए हम 0 पर बैठा दिए यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस h एफ ऑफ 0 निकालेंगे, इसको पुट कर देंगे, हमारा LHD निकल जाएगा। तो अब बताइए, अब LHD में हम बताया था कि 0 से छोटा फंक्शन, तो 0 छोटा फंक्शन कौन है, देखिए माइनस x। तो हम लोग एफ ऑफ माइनस h निकालेंगे। नाउ एफ ऑफ माइनस h, तो माइनस h निकालेंगे, देखिए तो 0 छोटा फंक्शन कौन है, माइनस h, तो माइनस x, तो माइनस और क्या हो जाएगा माइनस h, तो क्या मिल गया हमको h प्लस h मिल गया,
एंड एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो जब जीरो से देखिएगा, जीरो से बड़ा है बराबर ई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो जीरो का होल स्क्वायर क्या हो गया जीरो, यानी एफ ऑफ एच और एफ ऑफ जीरो निकाल लिए। तो चलेंगे हम लोग फ्रॉम फर्स्ट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो क्या हो जाएगा हमारा एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच ही ना है, तो हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ माइनस एच का मान कितना है देखिए तो एच और माइनस एफ ऑफ जीरो क्या जीरो अपॉन एच, यानी हो जाएगा एच बाई एच, यानी कट के वन आपको यानी हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो क्या गया वन, यानी ओवरऑल कितना आ गया वन आ गया। ये हमारा कहानी था एल का, ठीक है। हमारा एल पर क्या आया वन आया। अब निकालेंगे आर अब क्या करेंगे हम लोग चलेंगे आर पर ना, नाउ आर कहाँ चलेंगे हम लोग आर तो आर क्या होता है लिमिट, एक बात और यहाँ पे माइनस होता है ना नीचे में देखिएगा, हाँ आर तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। देखिए अभी जो बोलने जा रहे थे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एल में होता है माइनस एच, नीचे में आर में होता है प्लस एच, तो कहीं कहीं मिस्टेक से छूट गया होगा, नीचे माइनस एच नहीं हो तो उसको सुधार लीजिएगा, कहीं पर भी देखिएगा तो एल में हमेशा नीचे माइनस एच और आर में हमेशा प्लस एच होता है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एक्स बराबर किस पर एट एक्स बराबर ए पर ही फार्मूला होता है, लेकिन हमको जीरो चेक करना है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, तो हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच एट एच इजकल टू जीरो। इसको मान लेंगे हम लोग सेकेंड। अब एच बराबर जीरो पर एक्स इजकल टू जीरो पर हमको चेक करना था, तो अब एफ ऑफ एच निकालिए। नाउ एफ ऑफ एच निकालिएगा तो देखिए तो एच देखिए तो जीरो से बड़ा कौन फंक्शन देखो तो ही ना एक्स, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर, ठीक है। एफ ऑफ ए निकालिए यानी एफ ऑफ ए के जब कौची है जीरो ना, ये जीरो ना हो जाएगा जीरो और जीरो, एफ ऑफ जीरो यानी क्या हो जाएगा जीरो का जीरो से बड़ा जीरो का स्क्वायर तो जीरो है कि नहीं, यानी हमारा जो है एल आपका इस मान निकल गया। तो हम लोग पुट कर देंगे किस में सेकेंड में, चलेंगे फ्रॉम सेकेंड चलेंगे तो क्या हो जाए देखिए तो फ्रॉम सेकेंड में लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच अपॉन एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, तो हम लोग ये सब पुट कर देंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। देखिए तो एफ ऑफ एच का कितना है एच स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन एच, यानी कि हमारा जो है देखिए तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और एच स्क्वायर बाई एच कट जाएगा, एगो बचेगा ना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच बचेगा और एच का मान जब लिमिट हटेगा तो जीरो हो जाएगा। जब लिमिट के जगह पे एच टेंडिंग टू जीरो पुट करेंगे लिमिट हटेगा तो क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि हमारा एल एच डी आया था कितना वन और आर आया था जीरो, यानी कि हमारा क्वेश्चन जो है लगता है डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या आंसर दिया है, हाँ ठीक है जीरो वन दोनों पर डिफरेंशिएबल नहीं है जी, यानी कि हम लिखेंगे कि हियर एल एच डी नॉट इजकल टू आर एच डी, एल एच डी नॉट इजकल टू आर एच डी, तो क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे कि हेंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इजकल टू जीरो। अब आप लोग वन पे चेक करिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9 और 10 बच गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात करिए यदि एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, ये है आपको ना एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए जब x का मान 1 से छोटा या बराबर है और बी एक्स प्लस 2 जब x का मान 1 से बड़ा है, तो x बराबर 1 पर अवकलनीय है। कह रहा है कि a और b का मान निकालना है जब x बराबर 1 पर अवकलनीय है, तो कुछ नहीं करना है। जब x बराबर 1 पर अवकलनीय होता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि एल एच डी बराबर आर एच डी होता है, तो हम लोग सबसे पहले एल एच डी निकालेंगे। तो चलेंगे कहाँ एल एच डी ना, सोल्यूशन में चलेंगे हम लोग एल एच डी इजकल टू, ठीक है। तो एल एच डी क्या होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, कब एट एक्स इजकल टू ए पर,
लेकिन हमको चेक करना है x इक्वल टू 1 पर, तो हम लोग का जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, इसको मान लेंगे फर्स्ट एट x इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बारी बारी से एफ ऑफ 1 माइनस एच निकाल लेंगे और एफ ऑफ 1 निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो हमारा एल एच डी आ जाएगा। तो लिखेंगे नाउ एफ ऑफ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, तो जहाँ एफ एक्स वहाँ क्या पुट कर देंगे 1 माइनस एच। तो देखिए तो 1 से छोटा 1 के बराबर ही फंक्शन है ना, तो 1 से छोटा के लिए तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच और प्लस ए, तो 1 का स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर टूटेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2h हो जाएगा और प्लस गुना कर दीजिए इसमें तो 3 माइनस 3h और प्लस ए, तो हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस 5h, इसको जुट जाएगा ना एच स्क्वायर माइनस 5h और 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस ए और एफ ऑफ 1 निकाल लीजिए एंड एफ ऑफ 1 निकालिएगा तो 1 के लिए देखिए 1 के बराबर में यही फंक्शन है क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ए, यानी क्या हो जाएगा देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4, ये 4 प्लस ए आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट में चलेंगे ना, फ्रॉम फर्स्ट से चलेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच का मान निकाल चुके कितना देखिए तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस 5h प्लस 4 प्लस ए, एच स्क्वायर माइनस 5h प्लस 4 प्लस ए और हमारा हो जाएगा माइनस एफ ऑफ ए देखिए एफ ऑफ 1 का क्या है देखिए तो 4 प्लस ए, तो देखिए माइनस में माइनस 4 प्लस ए और अपॉन में क्या माइनस एच, तो हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर माइनस 5h प्लस 4 प्लस ए और माइनस होगा तो माइनस 4 माइनस ए अपॉन माइनस एच, देखिए माइनस ए प्लस से कैंसिल प्लस 4 माइनस 4 सब कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा बच जाएगा यहाँ से देखिए तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर माइनस 5h अपॉन माइनस एच और यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ से ऊपर से एच कॉमन लीजिए तो एच माइनस 5 इन होगा एच माइनस 5 अपॉन माइनस एच, कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा बच जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा एच माइनस 5 और देखिए जब एच टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो लिमिट का मान लिमिट हट जाएगा, अब इक्वल का साइन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 5 क्या हो जाएगा देखिए तो माइनस 5, यहाँ पर -1 था देखिए यहाँ पे -1 था ना, यहाँ पे क्या था बच जाएगा क्या आपको -1 बच जाएगा ना, तो हमारा हो जाएगा माइनस में बाहर एच माइनस 5 हो जाएगा और लिमिट का मान पुट करेंगे यहाँ से, लिमिट हटाएंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा माइनस में 0 माइनस 5 यानी प्लस 5 आएगा, यानी कहने को हमारा ये हुआ कि इसका मान जो आएगा क्या आएगा प्लस 5 आएगा। ठीक, अब हमारा ये प्लस 5 क्या आया एल एच डी आया। अब हम चलेंगे आर एच डी की ओर और फिर हम लोग एल एच डी इक्वल टू आर एच डी करेंगे तब वहाँ से ए और बी का मान निकलेगा। अब चलेंगे नाउ आर एच डी, तो आर एच डी क्या होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन प्लस में एच, ठीक है, कब जब एट एक्स इक्वल टू ए, लेकिन हमको 1 पर चेक करना है तो हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच एट एक्स इक्वल टू 1 पर चेक करना है, इसको हम मान लेंगे सेकेंड और नाउ एफ ऑफ 1 प्लस एच निकालते हैं। ठीक है, 1 प्लस एच तो देखिए 1 से बड़ा फंक्शन कौन है देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा एफ ऑफ 1 प्लस एच क्या हो जाएगा इसमें b इंटू 1 प्लस एच और प्लस 2, तो हमारा हो जाएगा b प्लस बी एच और प्लस 2 हो जाएगा b प्लस बी एच प्लस 2। ठीक है, अब हमारा एंड एफ ऑफ 1, तो वो देखिए 1 से छोटा 1 के बराबर ही फंक्शन सेम यूज होगा, जब 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ए, यानी क्या हो जाएगा 4 प्लस ए, यानी कहने मतलब हमारा ये हुआ कि 1 से छोटा 1 से बराबर पहले वाला भी यही हुआ था और 1 के इक्वल भी यही हुआ ना, अब 1 से बड़ा में सिर्फ ये हो रहा है आर एच डी में। ठीक, यहाँ पर तो हम एल एच डी आर एच डी आपको ही एफ ऑफ 1 प्लस एच और एफ ऑफ 1 निकाल लिए, अब हम लोग सेकेंड में पुट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम सेकेंड, कहाँ चलेंगे फ्रॉम सेकेंड की ओर, तो फ्रॉम सेकेंड से चलेंगे जब हम तो हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एच टेंडिंग टू 0 होने के बाद हो क्या जाएगा यहाँ पर एफ ऑफ 1 प्लस एच, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच का मान दिया हुआ देखिए तो
बी प्लस बी एच प्लस 2 और देखिए तो एफ ऑफ वन का मान क्या है, देखिए तो माइनस में 4 प्लस ए अपॉन एच। तो हमारा हो जाएगा देखिए तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 बी प्लस बी एच और प्लस 2 माइनस 4 माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखिए तो अब हम लोग यहाँ से कुछ इसमें मान पुट करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए तो एच टेंडिंग टू 0 पुट तो कर नहीं सकते अभी, क्योंकि नीचे में 0 है तो इन्फिनिट आ जाएगा। अब हम लोग को कुछ न कुछ यहाँ पे कुछ कैंसिल करना होगा हम लोग यहाँ पर से ना। अब देखिए इसमें जो आपको दिया है आपको अभी, इसमें हम लोग इसमें ऐसे कर सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपको हो जाएगा b प्लस बी एच और देखिए तो क्या हो जाएगा -2 और माइनस ए अपॉन एच। देखिए अब यहाँ से हम लोग अभी भी एच को जब तक हम लोग क्लियर अलग करेंगे नहीं तब तक हमारा इंडिपेंडेंट फॉर्म आएगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट फॉर्म आएगा तो हम लोग एच को हटाने के लिए देखिए कंसेप्ट इसमें क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हमारा याद रखिए LHD तो पाई पाया है और RHD को अभी सोल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पर देखिए RHD तो यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं, लेकिन आपको एक बुक में दिया है कंसेप्ट क्या कि x बराबर 1 पर संतत तथा अवकलनीय दोनों है फंक्शन। तो बात सही है, कोई भी हम लोग फंक्शन पढ़े हैं नोट में कि कोई भी फंक्शन अवकलनीय है तो पक्का वो संतत होता है, और संतत है तो कोई जरूरी नहीं कि अवकलनीय हो या नहीं हो, लेकिन जब अवकलनीय है तो संतत होगा और संतत होगा तो LHL इक्वल टू RHL होगा। ठीक है, तो वहीं से हम लोग का LHL इक्वल टू RHL करेंगे तो वहाँ से हम लोग का b का मान निकलेगा और b का मान कुछ पुट करेंगे तो ये कटेगा और हमारा HH भी कट जाएगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ के बाद हम लोग थोड़ा सा इसको यहाँ सेकेंड चलते हैं। ठीक है ना, सेकेंड तो आ ही गया था, यहाँ तक हम लोग थर्ड चलते हैं। ठीक है, इस सेकेंड आ गया था, इसको थर्ड मान लेते हैं ना, और थर्ड मानने के बाद लिखते हैं क्या नाउ, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या कि नाउ अब वी नो that a function is differentiable then also continuous फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, और जब वो कंटिन्यूस होगा तो हम लोग LHL इक्वल टू क्या होगा, RHL होगा। तो देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट निकालते हैं, यहाँ पे LHL RHL निकाल रहे हैं ना, देन क्या होगा LHL इक्वल टू RHL होगा और LHL निकालते, देखिए यहाँ से LHL निकालते हैं हम लोग तो किस पे चेक करना है, रैंक 1 पे चेक करना है, तो हम लोग देखिए डायरेक्ट निकाल रहे हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, देखिएगा 1 माइनस एफ ऑफ x और बराबर होगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ x। देखिए हम लोग डायरेक्ट हम लोग कंटिन्यूटी पढ़े हैं वहाँ पे 1 प्लस एच और एच टेंडिंग टू 0 एम एस पुट करने के लिए, लेकिन फिलहाल इस तरीके से हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं। ठीक है, तो 1 से छोटा कौन फंक्शन है, देखिए तो इन है ए 1 छोटा फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और क्या हो जाएगा प्लस ए बराबर में 1 से बड़ा कौन फंक्शन, देखिए तो b इंटू 1 प्लस 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से 1 प्लस 3 प्लस ए बराबर b प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा 4 प्लस ए बराबर b प्लस 2। तो यहाँ से हम लोग b का मान निकालना चाह रहे हैं ना, तो b का मान निकालना चाहेंगे तो देखिए तो b बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो 4 प्लस ए इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा बराबर b, और देखिए तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा b। देखिए यहाँ से a प्लस 2 इक्वल टू b, यहाँ पे एक कंसेप्ट ही लगाना था हम लोग को ना। अब यहाँ पे आपको बुक में हिंट दिया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी है, क्योंकि यहाँ पे कट नहीं रहा था यहाँ पेज, अब बहुत इजी से कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा से, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड पुट कर, देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए तो अब हमारा जो है अब हमारा हो जाएगा यहाँ से, देखिए तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और देखिए यहाँ से b का मान पुट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा b का मान a प्लस 2, देखिए यहाँ से b बराबर क्या है a प्लस 2, तो a प्लस 2 और प्लस बी एच और -2 माइनस ए अपॉन एच। बहुत फायदा होगा हम लोग का। देखिए फ़ायदा क्या हुआ, देखिए हम लोग का फ़ायदा क्या हो गया यहाँ पर,
देखिए माइनस ए प्लस ए, +2 -2 कैंसिल हो गया और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 BH/H ये कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 B और बराबर क्या मिल गया हमको, B मिल गया। यहाँ से B मिल गया हमारा। अब देखिए वहाँ पे H नहीं कट रहा था, बहुत दिक्कत कर रहा था हम लोग को, H है कि नहीं, अनडिफाइन हो जा रहा था, तो इसलिए हम लोग को एक कंसेप्ट से मदद मिला कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो कंटिन्यूस होता है, और कंटिन्यूस होगा तो LHL = RHL = f(a) होगा। तो हम लोग कंटिन्यूस LHL की मदद से यहाँ A और B में रिलेशन निकाले और यहाँ से B का मान पुट कर दिए, ठीक है। तो अब चलेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया था कि हमारा fx जो है fx इज डिफरेंशिएबल एट x = 1, तो क्या होगा LHD = क्या होगा LHD क्या है था हमको 5, और RHD क्या है देखिए तो B, यानी B का मान क्या हो गया हमारा 5, और चलेंगे फ्रॉम 4, अब B में पुट कर देंगे हम ना, तो A का मान मिल जाएगा। तो फ्रॉम 4 से A + 2 बराबर क्या हो गया 5, तो A बराबर क्या हो जाएगा 5 - 2 बराबर क्या हो गया 3, A का मान 3 हो गया, ठीक है। यानी हमारा A का मान मिल गया और B का मिल गया। यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बच रहा है इस एक्सरसाइज का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या कि फंक्शन R2 डिफाइंड बाय, देखिए फंक्शन दिया हुआ है जो हमारा fx बराबर दिया है 2x - 2 कब, जब x का मान -1 से छोटा, ax + b जब -1 से बड़ा बराबर और 1 से छोटा बराबर, और 5x + 7 जब x का मान 1 से बड़ा। तो कह रहा है कि a और b ज्ञात करें ताकि f सभी x के लिए संतत है। पूछ रहा है कि क्या fx सभी के लिए डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यूटी में बहुत सारा किए हैं, ठीक है। तो भी कह भी रहा है कि क्वेश्चन क्या है, कंटिन्यूस है। तो जब कंटिन्यूस है तो हम LHL = RHL, और हमारा डॉटफुल पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए तो डॉटफुल पॉइंट हमारा एक -1 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा। तो हम कंटिन्यूस 1 पे चेक करेंगे और -1 पे चेक करेंगे, और वहाँ से हम A और B में रिलेशन निकालेंगे, और A और B में रिलेशन निकलेगा तो हमारा यहाँ से A और B का मान निकल जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि क्या f सभी x के लिए अवकलनीय है, तो इसमें भी हम लोग -1 पे LHD चेक करेंगे और RHD चेक करेंगे, और 1 पे भी LHD RHD चेक करेंगे। अगर दोनों बराबर आता है तो हम कहेंगे कि हाँ फलन क्या है, अवकलनीय है, और बराबर नहीं आता है तो कहेंगे अवकलनीय नहीं है। तो अब देखिए आप हम हिंट दे रहे हैं आपको, सबसे पहले करिए क्या कि fx A और B से ज्ञात करिएगा। A और B ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आप सबसे पहले करिए क्या कि LHL और RHL और FFA की मदद से A और B ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। और A और B ज्ञात कर लीजिएगा। आपको इस टाइप बहुत क्वेश्चन हम कराए भी है पिछला कंटिन्यूटी में, देख लीजिएगा। और A और B ज्ञात करने के बाद फिर A और B के मान से पुनः रख लीजिएगा, और पुनः रखने के बाद LHD RHD निकालिए कहाँ पर, 1 पर और -1 पर। देखिएगा LHD आता है, RHD बराबर आता है तो कहेंगे अवकलनीय है, और नहीं है तो फिर नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 10 हम बनाते हैं, लेकिन बट ईजी है, आप लोग ट्राई करिएगा। बनाने में बहुत लंबा जाएगा वीडियो इसका, है ना। हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे और B का मान निकालेंगे, फिर हम इसमें और B का मान पुट करेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, थोड़ा लंबा जाएगा। तो आप लोग मेहनत करिए, बनाइए इसको, इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, इसको बनाइएगा आप लोग। और बाकी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पढ़ते रहिए। आज का आपको पहला वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट दिया गया था, और इस वीडियो में आपको डिफरेंशिएबिलिटी का पूरा खत्म कर दिया एक्सरसाइज। हमारा 10.1 खत्म हो गया। धन्यवाद।